Look at that. Okay, after making this format, opening and closing both, a statement of affairs. Why? To find out opening statement, opening capital and closing capital. Look at that. What are the items in that? First है cash in hand, cash at bank. चलो लिख देते हैं cash in hand, cash at bank. Clear? That is given in opening 150 and 1500. 150 and 1500. Clear? Then also the stock is also written. How much is the amount of stock? The amount of stock is 6500. Fixture and fitting, how much amount is given in that? The question I have already sent. Fixture and fitting is 180. Now next assets is what? That is plant and machinery. Plant and machinery, its amount is 9800. And what is the next assets is given? That is debtors. Debtors, how much it is given? Debtors is given 9900. And also see what are the other items are given in that. So debtors in opening 4800 है, 4800 है जी, है ना. And plant and machinery, that is 9800. Clear? So these are the information given in this, and the closing assets are also given. So before closing I am writing the liabilities. कि in opening what liabilities are given. तो मुझे एक ही liability दिख रहा है, creditors. तो देखो लिख दे रहा हूं creditors. And creditors का opening balance दे रखा है 5000. तो I have written in opening amount 5000. Clear है? And then अब आता हूं कि क्लोजिंग का क्या क्या एसेट्स दे रखा है. तो क्रेडिटर इसका दे रखा है स्टार्टिंग में 4500. तो क्रेडिटर्स यहां लिख दो 4500. क्लियर? एंड देन प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन 10000. तो प्लांट एंड मशीनरी के सामने लिख दो 10000. क्लियर? एंड देन फिक्सचर एंड फिटिंग इज रिटेन 1300. तो फिक्सचर एंड फिटिंग के सामने लिख दो 1300. नाउ नेक्स्ट, उसके बाद दे रखा है टोटल डेटर्स 9900. तो डेटर्स के सामने लिख दो 9900. क्लियर? एंड देन ट्रेडिंग स्टॉक देख रखा है 7200. तो स्टॉक के सामने लिख दो 7200. क्लियर? कैश इन हैंड 500. कैश इन हैंड में लिख दो 500. और एक चीज और देखो इसमें क्या दे रखा है, बैंक ओडी दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 2500. तो बैंक ओवरड्राफ्ट यू हैव टू राइट इन लायबिलिटी साइड. तो देखो लिख दे रहा हूं बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट. दैट बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन 2500. तो यू हैव टू राइट इन क्लोजिंग 2500. क्लियर? So these are the information given in opening and closing.
related to how do you guess कि this is opening and closing because of 1st April and 31st March. ठीक है. Now tell me what is the next step, what you have to do. Yes, you have to add the total of assets and you have to subtract the liability from assets and you will get opening and closing capital. चलो देखो ऐड कर देता हूं ओपनिंग एंड क्लोजिंग. नाउ 30 22,930 आ रहा है ओपनिंग का. क्लोजिंग भी ऐड कर दे रहा हूं. $28,900 आ रहा है क्लोजिंग का. तो देखिए 22,930 एंड 28,900. देख लेना कोई आइटम छूटा तो नहीं है ना. छूटा होगा तो बैलेंस गड़बड़ शो करेगा. सो यू हैव टू बी अटेंटिव ऑन दैट ऑल्सो बिकॉज क्वेश्चन इज गिवन टू यू. नाउ बैलेंस करते हैं. बारह में से 5 गया 7. 17,930 आया ओपनिंग का बैलेंस एंड हियर 21,900 आया क्लोजिंग. सो ये जो आया बैलेंसिंग फिगर, दिस बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल लिख दो. और 1st April इज शोइंग ओपनिंग, 31st March is showing closing. This is called balancing figure. क्लियर है ना जी. स्टेप कैसे बताया गया है. क्या मैंने किया, क्वेश्चन से फाइंड आउट किया कि इन द क्वेश्चन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ 1st April and 31st March are given. Assets and liabilities are given in the question. So according to that I have made what? A statement of affairs of both ओपनिंग एंड क्लोजिंग बाय मेकिंग 2 अमाउंट कॉलम. अमाउंट कॉलम 2 कर दिया तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बन जाता है एक साथ. ठीक है. एंड देन व्हाट आई हैव डन, क्वेश्चन सिर्फ उतार दिया एसेट्स को एसेट साइड, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड. देन एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस किया. दैट इज योर आंसर एज अ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल. गॉट इट. दैट आई हैव रिटन कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. अब जब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आ गया तो नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट. अब आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट कीजिए प्रॉफिट और लॉस. तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं कि भैया कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ. तो देखिए यहां पे नीचे में ही बना देता हूं. Here I am writing a statement of profit and loss for the year ended. कौन सा ईयर लिखे इसमें? यस राइट, 31st March 2017. And then look at that the amount column. इतना में तो होगा नहीं, बट चलो देखते हैं. यहां से वहां शिफ्ट हो जाएंगे. फिर बताओ स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या सिखाए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टू क्लोजिंग कैपिटल. हाउ मच क्लोजिंग कैपिटल यू हैव फाइंड आउट? 21,900. क्लियर. एंड देन यू हैव टू ऐड हियर drawings. Any drawings given in the question?
तो क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं एक ड्राइंग दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर राहुल ड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 4000 का वो ड्रॉ किया है। तो दिस इज द ड्राइंग 4000, नाउ आई हैव एडेड इट 25,900। नाउ फाइंड आउट एनी एडिशनल कैपिटल इज गिवन और नॉट, माइनस एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल मैं देख रहा हूं क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, क्या आपको दिख रहा है? नो एडिशनल कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो चलिए उसको स्किप कर देते हैं। देन आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डिडक्ट, माइनस ओपनिंग कैपिटल। जो ओपनिंग कैपिटल आपने निकाल रखा है यहां पे 17,930 और बोला हूं इसको ब्रैकेट में लिखना है जो भी माइनस वाले आइटम हैं। अब देखो कौन सा आंसर है, ब्रैकेट या प्लस पॉइंट ज्यादा हो रहा है, प्लस इज मोर, देन इट विल बी प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना आ रहा है? $7,970. This is your profit before adjustment. Now listen it कि अब इसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखा होता तो क्या करते? Then what you have to do कि suppose in this question any adjustments are given related to this, तो हम लोग क्या करते थे? देखो यहां एडजस्टमेंट में सिखाया हूं ना कि जो भी प्रॉफिट आया, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। सपोज यहां पे प्रॉफिट आपका आया है, आ चुका है 7,970, ठीक है। देन इसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी रहेगा। सपोज डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, ये सारी चीजें, ठीक है, दैट यू हैव टू चेक कि विच इंक्रीज द डेबिट साइड एंड विच डिक्रीज द डेबिट साइड। दोज आइटम्स विच इंक्रीज द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोज विल डिडक्टेड, वो माइनस होगा। एंड दोज आइटम विच आर decreasing the debit side of profit and loss account, those will be added here. Understood? So that you have to write all the adjustments and then you have to go through the profit after adjustment आप लिख सकते हो। सपोज मान लो यहाँ डेप्रिसिएशन आया तुम्हारा 2000, ठीक है, तो 2000 आप लिखोगे, 2000 माइनस करो, 7 में से 2 गया 5,970 विल बी योर आंसर। गॉट इट? कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट।